नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया योजना की राशि बढ़ाने पर बाबूलाल मरांडी बोले, सब समझते हैं लोग। बेरोजगारी भत्ता पर भी सरकार को घेरा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया योजना की राशि बढ़ाने पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये राशि वे सिर्फ 3 माह के लिए दे रहे हैं, यह राशि पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि लोग सब समझते हैं। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। ये बात उन्होंने सोमवार को विधानसभा चुनाव की बैठक के लिए दिल्ली जाने के दौरान कही। दरअसल बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि वह बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जहां राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। जब उनसे मैया योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 3 माह के लिए इसे दे रहे हैं, उन्होंने पहले ही यह काम क्यों नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने उनका समर्थन किया। बेरोजगार स्नातक युवाओं को 5,000 रुपए और बेरोजगार स्नातकोत्तर युवाओं को 7,000 रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं किया गया। लोग सब समझते हैं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जहां मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया था। इसके अलावा पारा शिक्षकों को EPFO का लाभ देने के साथ साथ कई बड़े फैसलों पर हरी झंडी मिली थी। कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल रामगढ़ की इस पूर्व विधायक की सजा पर कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ममता देवी के समर्थकों में खुशी का माहौल है। दरअसल हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित MP MLA कोर्ट ने उन्हें कुल 7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वह फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकेंगी। दरअसल पूरा मामला ये है कि गोला प्रखंड के टूनागातू में इनलैंड पावर प्लांट का निर्माण किया गया था। इसके निर्माण के समय कई ग्रामीण यहां से विस्थापित हुए थे। इन लोगों को हटाने से पहले नौकरी, मुआवजा और रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। प्रबंधन ने अपने कहे अनुसार कुछ लोगों को नौकरी तो दी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त सुविधा और रोजगार नहीं दिया गया। इसी मांग को लेकर 29 अगस्त 2016 को तत्कालीन पारदर्श ममता देवी एवं राजीव जायसवाल के नेतृत्व में यहां पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस दौरान अचानक पुलिस और आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पथराव हो गया और धीरे धीरे यह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्कालीन CO की गाड़ी में आग लगा दी, जिसे लेकर गोला और रजरप्पा थाना में अलग अलग मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित MP MLA कोर्ट के जज पवन कुमार ने इस मामले में सजा सुनाते हुए रामगढ़ के पूर्व विधायक समेत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। झारखंड में JDU ने इतनी सीटों पर ठोका दावा, नीतीश कुमार के पास पहुंची लिस्ट। आज दोपहर बाद 3:30 बजे चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि JDU ने भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। झारखंड JDU के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो पटना पहुंच गए हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए खीरू महतो ने कहा कि झारखंड में हम लोग 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। NDA के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। 11 सीटों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। भाजपा झारखंड में JDU को 2 सीट देने को तैयार है। मौजूदा विधायक सरयू राय और पूर्व मंत्री राजा पीटर को ही इस बार सीट दिए जाने की चर्चा है। पत्रकारों के इस सवाल पर खीरू महतो ने कहा कि 2 सीटों पर लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि मीडिया के अनुमान लगाया है कि 2 सीट हमको NDA से मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास विस्थापन आयोग बने, यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हमारे लिए है। झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। CNT एक्ट पर हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैया सम्मान योजना से महागठबंधन को वोट नहीं मिलेगा। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली से पटना आ गए हैं। वे झारखंड के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक कर सकते हैं। अपने पटना प्रवास के दौरान झारखंड JDU के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के ग्रामीण राज्य मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की। अशोक चौधरी ने अपने X अकाउंट से तस्वीरें शेयर की है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि उनके आवास पर JDU के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो और झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री सुधा चौधरी से मुलाकात हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है।
जेएम का बीजेपी पर तंज, कहा बॉस ने सब सेट कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा मंगलवार को हो जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। इधर जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की सूचना मिली, झामुमो ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि बॉस ने सब सेट कर दिया है। पार्टी ने लिखा कि भाजपा चुनाव प्रभारी ने हमें कल ही बता दिया था। आज उनके कथन के अनुसार झारखंड चुनाव की घोषणा हो जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे लिखा कि भाजपा ने अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को काम पर लगा रखा है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। थोड़ी देर बाद झामुमो ने एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए दूसरा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि और झारखंड चुनाव समय से 1 महीना पहले कल भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा कि आज चुनाव की घोषणा कलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर देगी। हुआ भी वही, सब सेट कर दिया है बॉस ने, क्या सीन है। आगे पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए कुछ कहिएगा लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव की घोषणा को लेकर पहले ही भाजपा पर तंज कस चुके हैं। दरअसल सोमवार को झामुमो ने केंद्रीय समिति की बैठक की थी। बैठक खत्म कर जैसे ही वह बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने चुनाव ऐलान की बात पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लोग तो देश का भगवान है, जब कहेंगे तभी चुनाव होगा। इससे पहले बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा आज 2 से 3 चरणों में हो सकता है मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हो जाएगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। लंबे समय से सबकी नजरें इस पर टिकी है। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी अनाउंसमेंट होगा। हालांकि ये पहले ही तय था कि विजयदशमी के बाद आयोग जल्द चुनाव की ऐलान करेगा। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 चरणों में इस बार मतदान हो सकता है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी बैठक हुई थी। बैठक में झामुमो, आत्सू समेत कई लोगों ने मतदान 15 नवंबर के बाद करने का आग्रह किया था। इसके पीछे राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधियों के आगामी त्योहारों और स्थापना दिवस का हवाला दिया था। एनडीए में आजसू और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, हिमांता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में विपक्षी एनडीए फोल्डर में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हिमांता बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा एनडीए सहयोगी के साथ मिलकर लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा, उसके 24 से 48 घंटा के अंदर भाजपा अपने हिस्से के 98% सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगा। हिमांता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर आजसू पार्टी के साथ लगभग बात फाइनल हो चुकी है। आजसू पार्टी को 9 से 11 सीटें मिल सकती है। सिर्फ एक सीट को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ करे तो अलग बात होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती है। जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है तो चिराग पासवान के विदेश से लौटने के बाद बात होगी। वे 16 अक्टूबर को लौट रहे हैं, उनसे भी बातचीत पूरी हो जाएगी। हिमांता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के सवाल पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। 1-2 दिनों में चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी, जिसमें कुछ सीटों पर चर्चा होगी। इसके बाद एनडीए सीट शेयरिंग की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चंदन कियारी की सीट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि यह सीट भाजपा के हिस्से में रहेगी। श्री शर्मा ने कहा कि गोगो दीदी योजना का नाम सिर्फ नया है, लेकिन भाजपा का यह काम पुराना है। भाजपा की सरकार आने पर महिलाओं को पहले माह से 2100 रुपए दिए जाएंगे, वहीं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गोगो दीदी योजना को लेकर अब तक 60 लाख फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। मैया योजना का पैसा बढ़ाने के बाद बोले सीएम हेमंत, सबसे अधिक सम्मान राशि झारखंड में। बीजेपी ने ऐसे घेरा सरकार को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। यह राशि दिसंबर से मिलेगी। लाभुकों को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, योजनाओं को धरातल पर उतारती है।
उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रांची में 4 सितंबर को हुई मैया सम्मेलन में आपकी अबुआ सरकार ने जो कहा उसे 40 दिन में पूरा किया है। सीएम हेमंत ने कहा कि विपक्ष को सरकार का कोई काम दिखाई नहीं देता। विपक्ष का ख्याली पुलाव झारखंड में पकने वाला नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अंडमान निकोबार, असम सहित अन्य राज्यों में 15 से 20 लाख आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। समय समय पर ऐसे आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी है। सभी जानते हैं कि असम में चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। एसटी का दर्जा देने का अनुरोध असम के मुख्यमंत्री से किया है। इस कारण जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल रहा है। इन आदिवासियों को झारखंड वापस लाने का न्योता देते हुए सीएम ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि एक सर्वदलीय समिति विभिन्न राज्यों में आएगी। समिति के सदस्य वंचित आदिवासी समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में छठ के बाद होंगे विधानसभा चुनाव। कुछ देर बाद चुनाव की तारीख का होगा ऐलान। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मतदान नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। भाजपा नेता अभय सिंह ने बन्ना गुप्ता पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, मंत्री के इशारे पर मुझे फंसाने की कोशिश। भाजपा नेता अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री बन्ना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय सिंह ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारों पर उनके परिवार और अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अभय सिंह ने कहा कि कासीडी में धर्मेंद्र नामक युवक बदमाशी कर रहा था, गोलगप्पा वाले को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था, साथ ही पिंटू दास नामक व्यक्ति को भी अस्तूरा मारकर घायल कर दिया था। यह सब मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर किया गया है। यह साजिश के तहत हमारी छवि को धूलित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव के समय नजदीक आने वाले पर घबराकर इस प्रकार का राजनीतिक अपना रहे हैं। उनके अनुसार यह सब उनके और उनके परिवार के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है ताकि उन्हें जेल भेजा जा सके और उनकी लोकप्रियता को खत्म किया जा सके। अभय सिंह ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानबूझकर मेरे परिवार के सदस्यों, उसमें 3 भाई, 3 भतीजे और 1 भांजा के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि धर्मेंद्र को इतनी गंभीर चोटें आई थी तो उनकी सरकारी अस्पताल में भर्ती न कराने के एक निजी अस्पताल में क्यों भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि घायल पिंटू दास और गोलगप्पा वाले को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया। अभय सिंह ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्मेंद्र को कितनी चोटें आई है। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूँ कि धर्मेंद्र की मेडिकल जाँच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि घटना के सभी वीडियो फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। आरोप लगाया गया है कि मैंने और मेरे लोगों ने हथियार से धर्मेंद्र को मारा है। वीडियो फुटेज में मैं या मेरे लोगों ने हथियार लेकर दिखे तो मुझे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। भाजपा ने दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि पूजा समिति की प्राथमिकता मेले में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई असामाजिक तत्व माहौल की खराब करने की कोशिश करता है तो उसे सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। नक्सलियों का झारखंड बिहार बंद आज, ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। नक्सलियों ने मंगलवार को झारखंड बिहार बंद का आह्वान किया है। प्रतिबंधित माकपा माओवादी संगठन सैक के सदस्य इनामी महिला नक्सली जया उर्फ चिंता उर्फ मनोरमा की इलाज के दौरान मौत के बाद नक्सली संगठन माकपा माओवादियों ने 15 अक्टूबर को 1 दिवसीय झारखंड बिहार बंद का आह्वान किया है। इसको देखते हुए कोल्हान से गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे गश्ती शुरू कर दी गई है। नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आरपीएफ ने स्थानीय पुलिस और जीआरपीएफ की मदद लेने के लिए लगातार गश्ती शुरू कर दी है। पत्थरबाजों पर भी नजर रखी जा रही है। मंगलवार को दोनों राज्यों के गठन के बंद को सफल बनाने और इसको लेकर सोमवार को गांव-गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की जानकारी दी गई। इसे देखते हुए रेलवे को अलर्ट किया गया है। नक्सलियों के बंद से पहले 14 से 16 अक्टूबर तक लगातार गश्ती की जाएगी। ट्रेन की सुरक्षा में ज्यादा फोकस है। डहुआ गांव के तालाब में डूबने से एक आदिवासी वृद्ध की मौत। ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जुड़गुला गांव निवासी 62 वर्षीय रामेश्वर हेम्ब्रम का डहुआ गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई।
मृतक की पत्नी तालामय सोरेन ने थाना में लिखित आवेदन देकर बताया कि रविवार को पति मेला देखने के लिए महागामा के ऊर्जा नगर गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं आने पर काफी खोजबीन की गई। ग्रामीणों द्वारा सोमवार सुबह डहुआ गांव के तालाब में तैरता हुआ शव देखा गया और थाने में इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के समक्ष तालाब में शव को निकाला गया। परमेश्वर हेम्ब्रोम के रूप में उसकी पहचान की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी मुकेश कुमार राउत ने बताया कि मृतक की पत्नी ने थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महागामा के समरी गांव में डायरिया से आधा दर्जन लोग आक्रांत। महागामा प्रखंड के समरी गांव में डायरिया से करीब आधा दर्जन लोग संक्रमित हो गए हैं। डायरिया से प्रभावित मरीजों का हनवारा में ही निजी स्तर पर उपचार कराया जा रहा है। डायरिया का प्रकोप बीते 2-3 दिनों से ज्यादा फैल गया है। इससे एक एक कर डायरिया के मरीज गांव में बढ़ते चले गए। परिजनों ने बताया कि परिवार में पहले एक सदस्य को उल्टी और दस्त के बाद स्थानीय चिकित्सक में दिखाया गया। इसके बावजूद सुधार नहीं हुआ, तब जाकर रेफरल अस्पताल महागामा पहुंचाया गया। इस दौरान अन्य सदस्य भी संक्रमित हो गए। बारी बारी से सभी को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उपचार किया जा रहा है। चिकित्सक अनुज कुमार ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उपचार के बाद मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर डायरिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां चिकित्सक की देखरेख में उपचार किया जाएगा। चिकित्सक ने स्वजनों को डायरिया से बचाव को लेकर साफ सफाई पर ध्यान रखने की बात कही है। संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिटकी गांव में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत हो गई। मृतक मनोज पुजहर झिटकी गांव का रहने वाला था। वह एक बच्चे का पिता था। परिजनों ने बताया कि वह रविवार शाम को अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। दूसरे दिन झिटकी गाँव के बहियार में मनोज मृत हालत में पाया गया। परिजन शव को लेकर घर चले गए। मनोज के शरीर पर चोट का निशान देखकर परिजनों ने उसके साथ मारपीट होने की आशंका जताई। परिजनों ने आशंका जताई है कि मनोज के साथ मारपीट हुई थी, जिससे उसकी मौत हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर सोमवार को पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पत्नी के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। पुलिस घटना से जुड़े हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। गोड्डा के तीनों विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने अंतिम समय में किया ताबड़तोड़ शिलान्यास। गोड्डा के 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः पोड़ियाहाट, गोड्डा व महागामा में दिसंबर से अब तक करीब 2 से 3 माह के दौरान क्षेत्र में तीनों विधायक द्वारा ताबड़तोड़ शिलान्यास किया गया है। अरबों की राशि खर्च कर बनने वाला सड़क, पुल व भवन को अंतिम समय में अपना वादा पूरा कर जनता का भरोसा दोबारा जीतने की तैयारी में है। शिलान्यास के दौरान विधायक की ओर से जनता के बीच संदेश देते हुए बताया गया कि उनकी लगातार मेहनत का ही परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। बताते चले कि इस दौरान कार्य को पूरा होने में कम से कम 1 से 3 साल का वक्त लगेगा। इस बीच जनता के पास अंतिम समय में कार्य की स्वीकृति का शिलान्यास कर विधायक की ओर से आईवास का काम किया जाएगा। इस सप्ताह में आचार संहिता लग जाने के बाद कार्य के होने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। इस दौरान पिछले चुनाव जीतने के बाद तीनों ही विधायक सभा की जनप्रतिनिधियों जनता को आश्वासन किया था कि उनकी समस्याओं का निदान जीतने के साथ ही किया जाएगा, मगर अब तक समस्या केवल शिलान्यास पट तक ही रह गई है। घासीपुर में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए लूटा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को पिस्तौल दिखाकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। सीएचपी संचालक मोहम्मद नफीज आलम ने बताया कि अन्य दिनों की तरह वह सुबह सीएचपी पहुंचे। करीब 10:30 से 11 बजे के बीच काला पल्सर बाइक पर सवार होकर नकाबपोश 3 अपराधी सीएसपी पहुंचे। तीनों ने अपना चेहरा गमछा से बांध रखा था। काउंटर पहुंचते ही तीनों ने संचालक पर पिस्तौल तान दी और पास में रखे बैग से नगद 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों ने सीएसपी की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन लेकर चलते बने। जानकारी के मुताबिक कुछ ही दूरी पर लोग बैठे थे, लेकिन डर के कारण संचालक ने न शोर मचाया और न ही किसी से मदद मांगी। तीनों बदमाश घटना को अंजाम देकर आसानी से सागरभंगा की ओर पल्सर लेकर फरार हो गए। उसके बाद संचालक ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीएसपी में लूट होने की सूचना दी। विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया।
चूंकि अपराधी सीएसपी में लगे सीसीटीवी कैमरे को लेकर फरार हो गए थे, इसलिए पुलिस सड़क के किनारे घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों की सुराग लगाने में जुट गई है। हालांकि पुलिस को अभी तक अपराधियों का पुख्ता सुराग हाथ नहीं लग पाया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।